नमस्कार आप सभी को। मार्च महीने के लिए मैं आपको टैरो का प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ। किसी जो प्रेडिक्शंस होंगे वो रूट नंबर के अकॉर्डिंग होंगे। रूट नंबर आप सब जानते हैं, आपकी जन्म तिथि को ही हम रूट नंबर कहते हैं या मूलांक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 1 तारीख यानी फर्स्ट, 10th यानी किसी भी महीने की 10 तारीख को, 19 तारीख को यानी 1 और 9, अगर आप उसको टोटल करेंगे तो वो 1 ही आएगा रूट नंबर। और किसी भी महीने की अगर 28 तारीख को होगा तो आपका रूट नंबर 1 होगा। आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, यानी 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है 19, 9 और 1 10, और 28 8 और 2 10, है ना। तो यहाँ पे आपका रूट नंबर होगा 1। अब रूट नंबर 1 के लिए टैरो का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है? देखो, टैरो के जो प्रिडिक्शंस होते हैं ना वो बहुत बहुत एक्यूरेट होते हैं। इवन उसकी गाइडेंस ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में गाइडेंस लेनी हो तो आप मैं कहूँगी कि आप टैरो से ज़रूर लीजिएगा। और टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर किसी को आना ही चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम रूट नंबर 1 के लिए देखते हैं। देखेंगे कैसे? हम एक जनरल प्रेडिक्शन देंगे, है ना। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसको रिलेट कीजिएगा। ये आपका काम होना चाहिए, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। रिलेट करना आपको आना चाहिए। तो रूट नंबर 1 के लिए मार्च मंथ का, मार्च 2026 के लिए हम देख लेते हैं कि जनरल गाइडेंस, सॉरी, जनरल प्रेडिक्शन क्या रहेगा, और उसके बाद फिर गाइडेंस देखेंगे। तो जनरल प्रेडिक्शन देख लेते हैं। कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। कोई ऐसी शुरुआत होगी जिसके लिए आप बहुत बहुत टाइम से आप बड़े फोकस थे कि भाई ये मेरा काम शुरू हो जाना चाहिए। हो सकता है किसी का कोई घर में शादी पार्टी फंक्शन भी हो, क्योंकि टाइम भी ऐसा है, तो ऐसी संभावना हो सकती है। इसके साथ में किसी रिलेशन का बनना, कोई नए रिलेशन का बनना, किसी का फोन कॉल आना जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो, करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आना जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो, ऐसी कोई संभावना दिख रही है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े हार्मोनल इश्यू, कोल्ड और कफ की समस्या यहाँ पे थोड़ी सी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रूट नंबर 1 का प्रेडिक्शन है ये, है ना। तो इसको एक जनरल वे में आप लेके चलेंगे। मदरली फिगर के से अगर देखें तो उनके साथ अटैचमेंट बढ़ना, या कोई ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी हो जिससे आपका मिलना जुलना हो, है ना, वो भी यहाँ पे संभावना दिखती है। एज के अकॉर्डिंग आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक गाइडेंस भी ले लेते हैं रूट नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस रहने वाली है। गाइडेंस देखो, यूनिवर्स कितनी अच्छी देता है। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस कैसे मिलती है टैरो में? अगर आप चाहते हैं कि यही सिचुएशन आपके साथ आए, यानी कुछ नई शुरुआत हो, कुछ अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करोगे तो ऐसा होगा। तो गाइडेंस क्या कहती है कि सिचुएशन को देखने का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा आपको। दूसरा, हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए, कुछ चीजें ऐसी आए जिनको खत्म करते वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत हो कि अरे इसको खत्म करके नया कैसे शुरू करूं। यूनिवर्स तो ला रहा है मेरे पास अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं शुरू कैसे करूं, बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि जब हम पुराने पैटर्न को चेंज करके कुछ नया पैटर्न शुरू करते हैं तो हमें ऑब्वियसली थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है ना। तो हमें वो परेशानी को दूर करना होगा, अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो रूट नंबर 1, आप ये गाइडेंस जरूर मानिएगा। और अगर आपके साथ रिलेट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रूट नंबर 2 की बात करते हैं। रूट नंबर 2 किसका होगा? आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो रूट नंबर 2 के लिए मार्च 2026 का ओवरऑल मंथ हम देखेंगे कि कैसा जाने वाला है। तो मार्च 2026 के लिए देखते हैं रूट नंबर 2 के लिए। हम्म काफी अथॉरिटेटिव लग रहे हो आप, लग रहा है कि हम्म आप देखो होगा क्या। रूट नंबर 2 हम जानते हैं थोड़ा इमोशंस से गवर्न होने वाला नंबर है ना। और छोटी छोटी बात पे ये लोग जल्दी परेशान भी हो सकते हैं, थोड़े क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पे इनको हेल्थ की समस्या मुझे लग रही है। थोड़ा इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है। आपका कोई ऐसा रोग हो जो बहुत बॉडी में कई बार अंदर पहले से जो बीमारी होती है वो थोड़ी सी उभरने के चांसेस भी यहाँ पे लग सकते हैं। आप मेंटली थोड़ा परेशान लग रहे हो, और इवन कोई फादर से रिलेटेड ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है ना। या आप एक अपना पर्सनल स्पेस चाहते हो और वो स्पेस आपको पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ कुछ ना कुछ परेशानियां, हल्की फुल्की चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी लाइफ में दिख रही है, तो ये सारी परेशानियां आपको दिख रही हैं।
चलिए अब आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस क्या रहने वाली है आपके लिए? गाइडेंस आपके लिए ये रहने वाली है कि आपको ना अपने परिवार का इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उनका साथ देना होगा। कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आपके लिए फेवरेबल शायद ना हो, है ना? तो रूट नंबर टू, अगर आपका ट्रैवल होगा, यहाँ ट्रैवल के थोड़े से चांसेस बनते हैं, थोड़े लग्जरी लाइफ में कम होती हुई दिख रही है। और अगर ट्रैवल होगा तो प्लीज़ अपने परिवार को भी साथ लेके जाइएगा, ध्यान रखिएगा। और पानी का इंटेक थोड़ा-सा बढ़ाइएगा क्योंकि इम्यूनिटी लेवल आपका कम दिख रहा है। खान-पान, पानी, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, आगे चलते हैं, रूट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, है ना? तो रूट नंबर 3 को अगर हम देखें, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है रूट नंबर 3 के लिए। चलिए जी, रूट नंबर 3 हम देख रहे हैं मार्च 2026 ओवरऑल प्रेडिक्शन देखेंगे रूट नंबर 3 के लिए। रूट नंबर 3 वेरी नाइस, वेरी नाइस, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इवन मनी मैटर्स में कुछ ज्यादा संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। छोटा ट्रैवल होगा, थोड़ी दूरी का ट्रैवल हो सकता है, और इधर का पैसा उधर कर सकते हैं। या होता है ना कई बार कि हम इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज ढूंढते हैं कि भाई पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें, वहां इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी का भी कोई मैटर यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटी सी संभावना है। यहाँ 100% फुलफिलमेंट नहीं रहेगी, है ना? किसी चीज की शुरुआत है, और उस शुरुआत को लेकर आप जगलिंग करने वाले मोड में लग रहे हैं। 100% कंप्लीशन वाले कार्ड्स यहाँ पे नहीं आए हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो काफी रिलेशनशिप मतलब होता है कई बार कि भाई हम रिलेशंस को संभालने की कोशिश करते हैं, इमोशनली आप उसको हैंडल करने की कोशिश करोगे अपने रिलेशंस को, है ना? करियर वाइज बहुत अच्छा है, करियर वाइज इशू नहीं है। हेल्थ वाइज देखें तो हल्का फुल्का थोड़ा सा हार्मोनल इशू या कफ कोल्ड की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। चलिए, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं रूट नंबर 3 के लिए, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देता है। रूट नंबर 3, अगर आपको ट्रेवल करने का मौका मिले, सबसे पहले आप ट्रेवल कीजिए, है ना? जाइए, क्योंकि आपका काम वहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़िए, पीछे का मत सोचिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत ज्यादा जगलिंग करना भी कई बार, या बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको अपना मोड चेंज करते हुए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो आपको सक्सेस लेके आए। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं रूट नंबर 4। देखते हैं रूट नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा मार्च 2026 और रूट नंबर 4। रूट नंबर 4 कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, थोड़े से सीरियस हैं लेकिन थोड़े से एनर्जेटिक भी हैं। कुछ करना चाहते हैं आप लाइफ में, मतलब आपकी एक हेल्थ वाइज भी आपको अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलेगा अगर पहले से आपकी हेल्थ गड़बड़ है। दूसरा, रिलेशनशिप भी बेटर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपका जो जीवन जीने का तरीका होगा ना, उसमें प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होगी, इमोशन ज्यादा नहीं होंगे। और आप छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डील आपके पास ऐसी आए, वहां आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिख रहे हैं, एनर्जेटिक रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, हर तरह से इंप्रूवमेंट है। एक गाइडेंस लेते हैं रूट नंबर 4 के लिए। तो गाइडेंस ये है कि मनी का इन्वेस्टमेंट छोटा है, लेकिन छोटा हो फिर भी उसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, है ना? और हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि चलो अब तो मेरी तबीयत ठीक होती जा रही है, हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाने में गड़बड़ी कर लेते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसको थोड़ा सा आपको और केयर कीजिएगा, तो वो हेल्थ और बेटर बेटर होती चली जाएगी। आगे है रूट नंबर 5 के लिए, देख लेते हैं रूट नंबर 5 के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026। वेरी नाइस, रूट नंबर 5 भी काफी इमोशनली सेटिस्फाइड लग रहे हैं। और थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं, थोड़े सेटिस्फाइड भी हैं। कुछ कामों को लेकर कुछ आपके नए काम भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई काम यहाँ पे शुरू करें, या कुछ उससे जुड़ा हुआ कोई मैटर हो सकता है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई बड़ा अमाउंट भी आता हुआ दिख रहा है कहीं से, यानी धन लाभ की संभावना, मटेरियलिस्टिक गेन्स की संभावना यहाँ पे दिख रही है। कंफर्ट्स वगैरह भी रहेंगे। हेल्थ में एज सच मेजर कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़े बोरिंग से हो सकते हैं आप, यानी थोड़ा लाइफ को लेके ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी बोरियत हो रही है लाइफ में, बस इतना सा आपकी फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। एक गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स रूट नंबर 5 के लिए क्या गाइडेंस देता है। रूट नंबर
5 के लिए गाइडेंस है कि थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियलिज्म में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि हम अपने ऊपर, अपने लिए मी टाइम जिसको बोलते हैं ना, वो मी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मी टाइम निकालना पड़ेगा। हल्का सा सेल्फिशनेस भी अपने लिए लेके आएंगे तो वो बुरा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रूट नंबर 6। देखते हैं आपका कैसा रहेगा मार्च 2026 फॉर रूट नंबर 6। रूट नंबर 6, थोड़े प्रेयर्स आपके बढ़ सकते हैं, कुछ नई लर्निंग्स आपकी हो सकती हैं। और लेकिन बहुत ज्यादा ना हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं है। बातें, आप रिलेशनशिप में ना आपकी बातचीत बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, या आप ये कहो कि किसी ना किसी चीज को लेकर आप थोड़े से परेशान हो। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा मैटर है जिसको आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हो, और आप अपना ध्यान भटकाने के लिए भगवान की तरफ, भटकाना इन द सेंस उस चीज से हटने के लिए आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। यानी भक्ति की तरफ आपका मार्ग ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये भक्ति की तरफ जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बातचीत कम करना बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं तो उनका पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। उनको किसी नए टीचर की, किसी एडवाइजर की यहाँ पे सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है इस टाइम पे, या आप किसी को सर्च करो, ऐसा भी हो सकता है। एक गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, चलिए। गाइडेंस क्या होगी? गाइडेंस ये है कि थोड़ा एनर्जी लेके आइए अपने अंदर। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, धीरे धीरे चलने दीजिए। एकदम से अगर पंख खोलेंगे तो गिरने की संभावना हो जाएगी। और लोगों के साथ सामना कीजिए, जो सिचुएशन है उसका सामना करने की कोशिश कीजिए, है ना। जो भी इमोशनली परेशान है, जैसे भी आप परेशान हैं, जिस वजह से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। और थोड़ा सा ना धूप में बैठिए, है ना। धूप में, हालांकि मार्च का मौसम नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी होती है, तो उसको आपको लेना चाहिए। आते हैं रूट नंबर 7। रूट नंबर 7 के लिए देखते हैं कैसा रहेगा मार्च मंथ। रूट नंबर 7 किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि आपको उस इशू से रिलेटेड परेशानी है। ज्यादातर मुझे यहाँ पे पैसों से संबंधित परेशानी दिख रही है, या हायर एजुकेशन के लिए कई बार हमें पैसे की जरूरत होती है, हम लोन लेना चाहते हैं। उससे संबंधित मैटर को आप डील करते हुए मुझे मार्च के महीने में दिख रहे हो सकता है आपके खर्चों का, या आपके सेविंग्स का, या आप कह सकते हो एक्सपेंसेस, और जो आपका आमदनी है, उसका जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ता हुआ थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, जिसको लेकर आप थोड़े से कंसर्न दिख रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए रूट नंबर 7 के लिए गाइडेंस क्या होगी। कि आप पहले ना एक एक करके स्टेप करके धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। हेल्प जरूर ले रहे हैं, लेकिन पहले कुछ पुराने मैटर्स ऐसे होंगे जो अभी भी अनसॉल्व्ड हैं, तो पहले उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आगे आप हेल्प लेने के लिए जाइएगा, है ना। हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जो शायद आप अनदेखा कर रहे हो, तो उन मैटर्स को पहले अनदेखा ना कीजिए। हो सकता है उसी में से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है रूट नंबर 8। तो देख लेते हैं रूट नंबर 8 के लिए कैसा रहने वाला है। रूट नंबर 8 मार्च 2026। रूट नंबर 1 बड़े पजेसिव हो रहे हैं, अपने ही थॉट्स को अपने ऊपर हावी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब जितना मैंने समझा उतना ही मैं समझूंगा, उससे ज्यादा कोई बताएगा तो मैं सोचने समझने की कोशिश नहीं करूंगा, ऐसा माइंडसेट आपका हो रहा है। एक दायरा बना के रख लिया है अपने अपने चारों तरफ, है ना। और हो सकता है कि आपका मूवमेंट थोड़ा कम हो, बैठे बैठे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, है ना। और आप बड़े लंबे टाइम के बारे में सोच रहे हो, बहुत लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। लंबी लंबी प्लानिंग्स बन रही है, बैठ के बन रही है, मूवमेंट ज्यादा नहीं है ना, बैठे बैठे घर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी मुझे दिख रही है, और एक एक रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट होगा आपका मार्च के मंथ में। गाइडेंस देखें रूट नंबर 8 के लिए। तो भाई गाइडेंस क्या कहता है? गाइडेंस कहता है भाई थोड़ी सी एनर्जी तो लेके आओ। कार्ड दिखाऊं आपको? देखो एस ऑफ वॉन्ड। थोड़ी एनर्जेटिक होने चाहिए आप, है ना। ऐसे थोड़ी बैठे बैठे रहोगे, नई सोच होनी चाहिए आपके पास, एनर्जी होनी चाहिए, एक्शन लो। वो आपको एक्शन लेने के लिए कह रहा है। 8 नंबर वाले हैं, वैसे भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, बहुत 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 सोच रहे हो आप। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ठीक है, आगे आते हैं रूट नंबर 9।
तो चलिए देखते हैं रूट नंबर 9 के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026 और रूट नंबर 9। रूट नंबर 9, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप चूज़ करने में टाइम लगा रहे हो। क्या अच्छा, क्या बुरा, किसको चूज़ करूँ, कैसे काम करूँ? इतना कन्फ्यूजन आपके अंदर रहेगा, रिश्तों को लेके हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ आ जाएँ और आप एक-एक करके सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो सब कुछ एक साथ सॉल्व करूँ ना, देखूँ तो सही, इसको सॉल्व करूँ, उसको सॉल्व करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है ना? तो यहाँ पे इश्यूज़ बहुत बड़े नहीं होंगे, इश्यूज़ छोटे होंगे, आप बड़ा बना सकते हो। आप सोच ज़्यादा रहे हो, नींद की कमी है, वाटर इनटेक की कमी दिख रही है और इसके साथ-साथ में हेल्थ के बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ आपको आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका कन्फ्यूज़िंग माइंडसेट है, कंप्लीटली कन्फ्यूज़िंग माइंडसेट आपका दिख रहा है। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देता है, यूनिवर्स क्या कह रहा है। भाई अपने आँखों की पट्टी हटाओ और आगे आने वाली दुनिया को देखो। इतना कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये आपके दिमाग का खेल है, आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। ऐसे ही रहेगा तो आप डिप्रेशन वाली स्थिति में जा सकते हो, है ना? एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है आपकी। तो आपको क्या करना होगा, अगर कोई ऐसा है आपके परिवार में, क्योंकि आप यहाँ किसी से कहते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे कार्ड्स में कि कोई परेशानी है तो मैं किसी से शेयर करूँ। तो फर्स्ट कि आप किसी के साथ शेयर करो। सेकंड गाइडेंस इज़ कि आप खुद से भी थोड़ा प्रयास करो, अपने हाथों को बांध के ना रखो, है ना? क्योंकि कार्ड्स आपको सिंबल्स के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये था 9 नंबर तक यानी रूट नंबर 1 से लेके 9 तक का मंथली प्रेडिक्शन जो मैंने दिया, ये मार्च 2026 का था। आगे आने वाले मंथ में इसी तरह हम अपने प्रेडिक्शंस को लेके आएँगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।